समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजपाल कश्यप जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज तमाम बिंदुओं पर उनसे चर्चा करेंगे। सर, अखिलेश जी मध्य प्रदेश दौरे पर जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। क्या गठबंधन की बात वहां पे नहीं बन पाई है, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े दिल के इंसान हैं और जिससे भी गठबंधन करते उससे भी बड़ा मन रख के करते हैं। आपने देखा होगा जितने गठबंधन उत्तर प्रदेश में माननीय जी ने किए, सभी घटक दलों को जो जितनी सीटें मांगी उतनी दी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे और भी दल हो, सबको जो मांगी वो दी। और किसी को गठबंधन रखना न रखना वो तो उनका काम है, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी बीजेपी को हटाना चाहते हैं और बीजेपी को हटाएंगे भी वही, और कोई देश में नहीं हटा सकता मोदी को। मोदी को कोई हटाएगा तो माननीय अखिलेश यादव हटाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा राज्य है और माननीय अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश हो, अभी उत्तराखंड में हैं और कई राज्यों में पहले भी दौरा कर चुके हैं। और माननीय अखिलेश यादव जैसा व्यक्तित्व और पूरे देश का नौजवान, किसान, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित सभी लोगों को तो आस है माननीय अखिलेश यादव जी पे। तो माननीय अखिलेश यादव जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, क्योंकि संविधान खत्म हो रहा, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। आज सीमा पे खड़ा जवान भी खतरे में है। बताओ, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा? वो समाजवादी पार्टी की नीतियां ही इस देश को तरक्की और खुशहाली और भाईचारे के रास्ते पे ला सकती है। जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब तब भाईचारा, खुशहाली, तरक्की, विकास सब हुआ है। माननीय नेताजी ने ही तो किया था कि सीमा पे कोई जवान शहीद होगा, पहले डेड बॉडी नहीं आती थी, माननीय नेताजी ने कहा था उसको शहीद को दर्जा दिया जाएगा और उसको राजकीय सम्मान के साथ में उसकी डेड बॉडी उसके घर पे जाएगी, कलेक्टर कप्तान सैल्यूट करने जाएंगे और उनको सम्मान, उनके परिवार के लिए भी चीज़ें देने का काम किया था। आज क्या अग्निवीर पैदा कर रहे हैं जो सीमा पे शहीद हो जाएगा, उसको शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। बताओ, ये असुरक्षा की भावना जब देश के सीमा पे खड़े सैनिक के अंदर आ जाएगी तो क्या देश सुरक्षित रहेगा? एक सवाल ये था कि मध्य प्रदेश जा रहे हैं अखिलेश जी, रैलियां करेंगे वहां पर, तो मैक्सिमम सीटों पे तो आप लड़ रहे हैं चुनाव, ऐसा लग रहा है। तो क्या खाली ये 2024 के लिए गठबंधन माना जाए इसको? देखिए, हमारे नेता बहुत ही ईमानदार, साफ सुथरी और बात के धनी, समाजवादियों का नेताजी भी कहते थे जो कहते हैं वो करते हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेकिन कोई धोखा दे, कोई चालाकी करे तो उसमें माननीय जी क्या कर सकते हैं? और हमारी पार्टी पहले भी कई विधायक रहे हैं वहाँ, और अभी भी एक विधायक था, वहाँ भी सीट घोषित कर दी। अब बताइए, पूरी महाभारत किस पे हो गई थी पता है? 5 गज जमीन पे हो गई थी, 5 इंच जमीन पे। हाँ, 5 गांव की, 5 गांव के लिए। हाँ, अरे 5 नहीं 4 ही दे देते। हाँ, 5 नहीं 4 गांव मांग रहे हैं आप लोग। आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि मायावती को भी उन्होंने ऑफर दिया है कि इंडिया गठबंधन में आ जाएं, तो कहीं ना कहीं लूज लगाने का काम हो रहा है कि उधर से आए तो आप लोगों को किनारे करें। देखिए, इस समाजवाद को कोई किनारे नहीं लगा सकता। समाजवाद ने बड़े बड़े लोगों को किनारे लगाने का काम किया है और ये समाजवादी विचारधारा है। बड़ी बड़ी गद्दियों को जयप्रकाश नारायण ने जब आंदोलन किया, दिल्ली का सिंहासन खाली हो गया और नारा दिया था, सिंहासन खाली करो जनता आती है। और तो माननीय अखिलेश यादव जी ने भी तो, आपने देखा होगा, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पे बीजेपी सरकार ने पूरे प्रशासन को, पुलिस को पूरी बैरिकेडिंग करा दी, सबको तोड़ते हुए, और जन सैलाब के साथ में जयप्रकाश नारायण के मूर्ति पे माल्यार्पण करके उस दिन देश को बता दिया अब बीजेपी सरकार का कोई ताना बाना माननीय अखिलेश यादव जी को नहीं रोक पाएगा, जनता को नहीं रोक पाएगा। और उन्होंने करके दिखा दिया ना, अपनी जान जोखिम में डाल के दिखा दिया ना।
तो अब देखिए, समाजवादी पार्टी को किनारे लगाने वाले पता नहीं कितने किनारे चले गए और कितने आए। और जिस दिन से समाजवादी पार्टी नेताजी ने बनाई है, एक चुनाव बता दो जिसमें वोट कम हुआ हो। हर बार बढ़ के ही आया है। बताओ ना, 12 में जो मिला था, उसके बाद में 17 में बढ़ा, 17 के बाद में आपने देखा 22 में बढ़ गया, 36% आ गया। ये जनादेश जनता ने, जिसकी हवा नहीं होती है, जिसके प्रति लोगों को लगाव नहीं होता है, वो 1000-500 वोट पाए हैं। चाहे वो राष्ट्रीय दल हो, 1000-500 दल वोट पाए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बना दिया था। ये तो बेईमानी और भ्रष्टाचार ने, कलेक्टर और कप्तानों की बेईमानी ने और बीजेपी सरकार की बेईमानी ने माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। जनता ने तो माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। और पढ़े लिखे लोगों ने, आप बताओ, बैलेट पेपर जो गिने गए, 350 सीटें जीते। तो जब पढ़े लिखे लोगों का मत था तो गांव गरीब का भी मत था, क्योंकि बीजेपी ने किसी को, वर्ग को नहीं छोड़ा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको बीजेपी ने ठगा नहीं। एक सवाल ये था कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले जब चुनाव हुए थे उसमें कहा था 75 वर्ष से ऊपर के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, और कई लोग मार्गदर्शक मंडल में भी भेजे गए हैं। अब लेकिन 75 साल के उम्र के ऊपर के लोगों को भी टिकट देने की शुरुआत हो गई मध्य प्रदेश, राजस्थान में। तो ये माना जा रहा है लोकसभा में भी हेमा मालिनी हैं, सत्यदेव पचौरी हैं, संतोष गंगवार हैं, जो उनके कई सांसद हैं, उनको टिकट फिर से दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो वो उनकी पार्टी का विषय है, लेकिन बीजेपी का कोई नीति नहीं है, कोई नियम नहीं है। अपने स्वार्थ के लिए सब नीति नियम तोड़ के और चंद उद्योगपतियों को मालामाल करने के लिए इस देश के सारे नियम तोड़े जा रहे हैं, संविधान तोड़ा जा रहा है। इनके लिए कोई नियम नहीं है, चंद उद्योगपतियों के लिए सारे नियम बन रहे हैं। और दूसरी बात, अब क्योंकि बीजेपी को डर सता रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए से डर सता रहा। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा जाति जनगणना के साथ दे दिया है और उस मुद्दे पे अडिग है, पूरे देश में लड़ रहे हैं, तो इससे घबराई हुई बीजेपी है। अब इनकी घबराहट दिख रही है। जिनको मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए थे उनकी भी रास्ता अब लेकिन बचा नहीं सकता कोई। अब बीजेपी ही पूरी मार्गदर्शक मंडल में होगी। अब इसका मतलब ये है कि अब 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए और जाति जनगणना के रास्ते पे चलते हुए 80 की 80 सीटें बीजेपी हारेगी। और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली की गद्दी पे उत्तर प्रदेश का बेटा, किसान का बेटा माननीय अखिलेश यादव जी बैठेंगे। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना राज्यपाल कश्यप जी को। उत्तर प्रदेश से जो रास्ता दिल्ली के लिए जाता है, उस दिल्ली की गद्दी पर किसान का बेटा अखिलेश यादव बैठेंगे, ये दावा है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 80 की 80 सीटें हराने का काम पीडीए करेगा। कैमरामैन हरिओम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।